व्यास जी के पास। कहाँ पहुंच गए जी? व्यास जी के पास। अब व्यास जी के पास जैसे ही आते हैं तो क्या देखते हैं कि व्यास जी का मुख कमल एकदम लटका हुआ है महाराज। व्यास जी का मुख जो है एकदम लटका हुआ है। व्यास जी का मुख जो है जैसे ही लटका हुआ था तो अब जो है नारद जी पूछते हैं, हे व्यास जी महाराज, आपका मुख क्यों लटक रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी कृपण कंजूस का धन चला गया हो। अरे आपने तो जो है 17 पुराणों की रचना कर डाली, 4 वेदों की रचना कर डाली और 5म वेद महाभारत की रचना कर दी। व्यास जी कह रहे हैं, फिर भी बोले महाराज शांति नहीं मिल रही है, मुझे कोई शांति नहीं मिल रही है मन को, इसलिए जो है मेरा मुख लटका हुआ है। आज जो है बहुत सुंदर जो है नारद जी बताते हैं, अरे व्यास जी महाराज परेशान होने की बात नहीं है। अगर परेशान नहीं होना है तो बोले क्या करना है फिर? बोले आपने 17 पुराण लिख डाले, 4 वेद, 6 शास्त्र, 5म वेद महाभारत की रचना कर दी, फिर भी शांति नहीं मिली। पर आपने ये तो क्या, पर इसमें कहीं भगवान के जो है स्पष्ट रूप से गुणानुवादों का वर्णन नहीं किया। अब व्यास जी कहते हैं कि कैसे? आज जो है बहुत सुंदर कथा जो है व्यास जी महाराज को जो है नारद जी बताते हैं कि आप जो है एक बहुत सुंदर ग्रंथ की रचना कीजिए महाराज, बहुत सुंदर ग्रंथ की रचना कीजिए। उनको उपदेश दिया और श्रीमद् भागवत कथा की रचना को जो है व्यास जी ने फिर किया। व्यास जी जो है नदी तट पर गए, उन्होंने जो है नदी में स्नान किया, आ करके जो है श्रीमद् भागवत की रचना करते गए। भागवत जी जो कहते गए व्यास जी कहते गए और भगवान गणपति जी उसको लिखते गए महाराज। बोले अब ग्रंथ की रचना होगी वही जो वह भगवती वह ब्रह्म करवाएगा, और फिर मैं कहता जाऊंगा और भगवान गणपति जी से सुंदर कोई लेखक हो नहीं सकता। और भगवान गणपति जी बोले आप इस ग्रंथ की रचना करते जाइए। बहुत सुंदर ग्रंथ महाराज रच करके तैयार कर दिया, बहुत सुंदर ग्रंथ तैयार हो गया। बोले ये ग्रंथ तैयार तो हो गया, पर इसको पढ़ाया किसको जाए? अब पढ़ाने की बारी आई, किसको पढ़ाया जाए? व्यास जी के एक पुत्र हुआ था ना, बताया था कि व्यास जी के एक पुत्र हुआ था जिनका नाम क्या था? शुकदेव जी महाराज। शुकदेव जी महाराज जन्म लेते वन को चले गए थे, तो याद आया कि जो परम विरक्त है मेरा पुत्र शुकदेव है, वह इसका जो है अधिकारी हो सकता है, उसको ये श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई जाए। अब जो है व्यास जी ने अपने 2-4 चेलों को, 2-4 शिष्यों को जो है भेज दिया वन में, उनको 2-4 श्लोक रटा दिए महाराज कि महाराज जाओ और आप जो है इन श्लोकों को रट करके जो है लोगों को सुना, जंगल में इसका गुणगान करते जाना है। मेरा पुत्र कहीं शुकदेव होगा तो खिंचा चला आएगा। अब विद्यार्थी वन में तो चले गए और श्लोक गुनगुना रहे हैं कि बरहा पीड़म नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशं बेजयन्ते चमाला रंध्रान् वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सपदरमणं
प्राविशत गीत कीर्ति। बहुत सुंदर श्लोक व्यास जी के जो है शिष्य गुनगुना रहे। शुकदेव जी के कान में जैसे ही श्लोक पड़ा महाराज, शुकदेव जी की थोड़ी जो है समाधि टूटी। सुन रहे हैं कि कहाँ से ये श्लोक इतनी सुंदर ध्वनि आ रही है कि मोर के मुकुट के समान जो है, मोर का मुकुट सर पर धारण करते हुए टेढ़ी टांग वाले सुंदर बंसुरी बजा रहे हैं। ऐसा कौन सुंदर है? बोले मैं भी उसके दर्शन करना चाहता हूँ। उठ ही रहे थे कि उतने तक संशय आ गया मन में कि कहीं मैं दर्शन करने के लिए चला गया, क्या वो सबको दर्शन देते होगे, सबका कल्याण करते होगे? कि उतने तक दूसरा विद्यार्थी वहां से गुजर रहा था, वह श्लोक गुनगुना रहा है कि हो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापाय यदप्य साधवी लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यम कं व दयालुं शरणं व्रजेमा। अहो बकीयम स्तन कालकूटम। बकी नाम किसका है बंधुओं? पूतना का। कि जो पूतना कालकूट विष को लगा करके अपने स्तन में उन ठाकुर जी को पान कराने के लिए आती है, उस बकी का भी जो उन्होंने उद्धार किया, तो मैंने तो ऐसा कोई दोष नहीं किया है। मैं तो जो हूं उनका ही ध्यान करता हूं, तो मैं भी उनका दर्शन करूंगा। जल्दी से उठा और कहता, रे भैया इधर आओ, जरा 2-4 श्लोक और गुनगुना दो, मुझे सुना दो। अब विद्यार्थी ने सोचा कि अगर 2-4 और सुनाए तो ये कहीं इतना ही गुणगान करके दोबारा समाधि ना लगा दे। उन्होंने कहा, महाराज हमें तो सिर्फ यही 2 श्लोक आते हैं, यही 2-4 श्लोक हमें गुरुजी ने सुनाए हैं, उसका गुणगान हमने आपके समक्ष कर दिया। अगर आप सुनना चाहते हो ना, तो हमारे पूज्य गुरुदेव के पास जो है ऐसी बहुत सुंदर एक जो है 12 स्कंधों से निर्मित जो है श्रीमद् भागवत कथा का एक बहुत सुंदर ग्रंथ उन्होंने रचा हुआ है, जिसमें इससे भी सुंदर सुंदर श्लोकों का उन्होंने निरूपण किया हुआ है। तुम सुनना चाहते हो तो सुनो, और अगर सुनना है तो हमारे गुरुदेव के पास हमारे साथ चलो। अब शुकदेव जी महाराज जो है गुरुदेव के पास आज उनके साथ चल दिए। शुकदेव जी को जो है उनके पूज्य पिताश्री व्यास जी महाराज ने जो है श्रीमद् भागवत कथा का जो है अध्ययन करवाया। नारद जी जो है आज व्यास जी को जो है बहुत सुंदर वृतांत बता रहे हैं महाराज कि महाराज बिना सत्संग के कोई भी कार्य सुलभ नहीं है। बंधु कथा को ध्यान से सुनो, 2 कान से नहीं 10,000 कान से सुनना। 10,000 कान ऐसे नहीं कि यहाँ 10,000 कान लगेंगे। अरे 10,000 कान में जितने सुनने की शक्ति होती है उतनी शक्ति जो है अपने कान में लाओ, इनके द्वारा सुनो। ऐसा नहीं सुनना है कि इधर से सुना और इधर से निकाला। बहुत सुंदर कथा है बंधु, मन द्रवीभूत हो जाता है इस कथा को सुन करके। आज जो है नारद जी जो है व्यास जी को एक बहुत सुंदर कथा सुना रहे हैं कि व्यास जी मैं अपने पूर्व जन्म की कथा का श्रवण आज आपको करवाता हूं। महाराज पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र था। मेरी जो माता है ना, वो एक राजा के एक सेठ के यहाँ दासी का काम करती थी। दासी का काम समझते हैं माता?
दासी का काम करती थी। और दासी का काम करती थी तो मैं उनका पुत्र था। और देखो पूर्व जन्म में तो मैं दासी पुत्र था और आज भगवान का जो है नित्य जो है गुणगान कर रहा हूं। आज जो है ब्रह्मा जी का पुत्र बन करके जो मैं इस भूमंडल में घूम रहा हूं।